अगर आपने मिडिल एज पार कर ली है तो क्या आप 20 साल एज जैसी स्पीड से दौड़ पाते हो या बेसबॉल को उतनी दूर मार पाते हो जितनी पहले मारते थे? टेनिस बॉल को वही पावर, स्पीड और स्पिन दे पाते हो? शायद नहीं। लेकिन एज बढ़ने के बाद गेम से बाहर जाना जरूरी नहीं होता। लाइफ में मजा अभी भी पूरी तरह से लिया जा सकता है। जैसे सपोर्ट्स में आप स्मार्ट स्ट्रेटजीज से गेम एंजॉय कर सकते हो, वैसे ही सेक्स लाइफ भी एज के साथ इंप्रूव की जा सकती है। बस थोड़ा अप्रोच चेंज करना होता है। इरेक्टिकल डिस्फंक्शन होता क्या है? इसका मतलब है इरेक्शन को अचीव या मेंटेन करने में प्रॉब्लम। 25% सिचुएशंस में पीनस ठीक से खड़ा नहीं होता, या अगर हो भी जाए तो देर तक टिक नहीं पाता। इरेक्टिकल डिस्फंक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईडी भी कहते हैं, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी यह सिर्फ किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, और स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या डिप्रेशन भी ईडी का बड़ा रीजन बन सकता है। टीवी और मैगजीन्स में ईडी ट्रीटमेंट्स के इतने सारे ऐड दिखाए जाते हैं कि हमें लगता है कि मेडिसिन ही इसका आखिरी सोल्यूशन है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि बहुत सारे मैन सिंपल लाइफस्टाइल चेंज करने से ईडी को काफी हद तक कंट्रोल कर पाए, ताकि रिवर्स भी किया उन्होंने। जैसे अगर किसी का वेट एक्स्ट्रा था तो उसने कम किया, या स्मोक छोड़ना। यह सब ना सिर्फ ईडी इंप्रूव करते हैं बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी बूस्ट करते हैं, और डायबिटीज, हार्ट डिजीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे प्रॉब्लम्स का रिस्क कम करता है। ये वीडियो इरेक्टिकल डिस्फंक्शन का एक डिटेल व्यू देता है, साथ ही ईडी के काजेस, और ये भी समझाता है कि ईडी कभी कभी बॉडी का अर्ली वार्निंग साइन होता है किसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का। लगभग 75% मेन के लिए ईडी का रीजन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ईडी वेस्कुलर डिजीज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या प्रोस्टेट रिलेटेड ट्रीटमेंट्स और सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। अक्सर ईडी का मेन कारण होता है कि पीनस तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना पहुंचना। ऐसा कोलेक आर्टरीज की वजह से होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 30% मेन डॉक्टर के पास इरेक्टिकल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, तो उनके लिए ईडी एक्चुअली उनके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का पहला वार्निंग साइन होता है। इस वीडियो में हम 5 सिंपल नेचुरल टिप्स देंगे जिन्हें जानकर आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। ये सिंपल टिप्स फॉलो करके आप अपनी हेल्थ और सेक्स लाइफ दोनों को इंप्रूव कर पाएंगे। नंबर 1, स्टार्ट वॉकिंग। हार्वर्ड की एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 13 मिनट्स रोज वॉक करने से ईडी का रिस्क 41% तक कम हो जाता है। मॉडरेट एक्सरसाइज ओबेसिटी मिडिल एज मैन में सेक्सुअल परफॉर्मेंस को वापस इंप्रूव करने में मदद करता है। 2, ईट राइट। मैसाचुसेट्स मेल एजिंग स्टडी के मुताबिक ऐसी डाइट जिनमें नेचुरल फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन और फिश हो, या रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट और रिफाइंड ग्रीनस कम हो, इससे ईडी होने के चांसेस काफी रिड्यूस होते हैं। एक सही डाइट आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाता है। 3, पे अटेंशन टू योर वेस्कुलर हेल्थ। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब आर्टरीज को डैमेज करते हैं। हार्ट की आर्टरीज डैमेज हो तो हार्ट अटैक, ब्रेन की आर्टरीज डैमेज हो तो स्ट्रोक, और पीनस के आर्टरीज डैमेज हो तो ईडी का कारण बनता है। और बढ़ते हुए वेस्ट लाइन, टमी फैट भी ईडी का रिस्क बढ़ाता है। इसलिए डॉक्टर से चेकअप करवाए कि आपका वेस्कुलर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं, यानी हार्ट, ब्रेन और पीनस तक ब्लड सप्लाई ठीक से पहुंच रहा है या नहीं। या आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, और अगर आपको जरूरत महसूस हो तो मेडिसिन की हेल्प से ट्यून अप कर सकते हो। 4, साइज मैटर, सो गेट स्लिम एंड स्टे स्लिम। ट्रिम वेस्ट लाइन ईडी के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है। एग्जाम्पल, 42 इंच वेस्ट वाला आदमी 32 इंच वेस्ट वाले आदमी के कंपैरिजन में 50% ज्यादा ईडी का रिस्क रखता है। वेट लॉस करना ईडी से फाइट करने में हमारी मदद करता है, इसलिए हेल्दी वेट तक पहुंचना और उसे मेंटेन करना ईडी को अवॉइड और फिक्स करने का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। ओबेसिटी से वेस्कुलर डिजीज और डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, और ये दोनों ईडी के मेजर कॉजेज है। तो ज्यादा बॉडी फैट हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है, ईडी का पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन सकता है। हायो मूव एंड मसल, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर बाइसेप्स। स्ट्रॉन्ग पेल्विक फ्लोर मसल्स इरेक्शंस को ज्यादा रिजिड बनाता है। एक ब्रिटिश ट्रायल में देखा गया कि 3 महीने तक रोज 2 बार कीगल एक्सरसाइज, जो पीवल फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, करने से जब उन्हें बायो फीडबैक और लाइफस्टाइल एडवाइस जैसे स्मोक छोड़ना, वेट लूज करना, अल्कोहल लिमिट करने के साथ कंबाइन किया गया, तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया। केगल एक्सरसाइज एक सिंपल सेटअप है। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये वही मसल है जो यूरिन को रोकने में यूज होता है, और यही मसल इरेक्शन को भी सपोर्ट करता है। एक्सरसाइज को करने के लिए पहले पेल्विक फ्लोर मसल्स आइडेंटिफाई करो। करते वक्त बीच में यूरिन रोकने की कोशिश करो। जो मसल एक्टिवेट होती है वही सही मसल है। उस मसल को 3 to 5 सेकंड के लिए कस के रखो, फिर 3 to 5 सेकंड रिलैक्स करो। ऐसे 10 to 15 रिपीटेशन करो, और दिन में 2-3 बार रिपीट करो। ध्यान रहे कि स्टोमक टाइट या बट मसल्स को कसना नहीं है, और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। अगर आप ये एक्सरसाइज 1 महीने तक लगातार करते हैं तो आपको फर्क नजर आने लगेगा। इससे इरेक्शन की रिजिडिटी इंप्रूव होती है, इजैकुलेशन कंट्रोल और बेटर होता है, ईडी में इंप्रूवमेंट होती है, और साथ ही यूरिन लीकेज भी कम होती है। थैंक यू दोस्तों। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो।